और जितने भी ये कॉकरोच बन के फिर रहे हैं ये पकड़ के उछाल के फेंक देंगे अगर देश और धर्म के खिलाफ एक बात भी बोली तो। नौबत कैसे आई? नौबत कैसे आई? तो किसी ने मना किया? जैसे आतंकवादी को रिलीज करो। ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान है, यहाँ आतंकवादियों को रिलीज की बातें करी जा रही है। यहाँ सारा ढपली गैंग आया हुआ है, यहाँ ढपली गैंग। आजादी चाहिए, किससे आजादी चाहिए? क्रांतिकारी जो आ रहा है यूएस से, यहाँ रह के क्रांतिकारी दिखाना। और जिसको भी ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए वहाँ पे लाइन बना के खड़े हो जाओ, एक करके आजादी दे देंगे। क्या लग रहा है ये कॉकरोच है या दीमक है? अरे जो भी है, कॉकरोच बोलो दीमक बोलो, तुम्हारी मांग जो है तुम उसको अगर संवैधानिक रूप से मांग करोगे, बिल्कुल भाई हमारे घर के बच्चों के अभी भविष्य का ही सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर के बच्चे भी जो है वो भी पेपर देंगे, उनके भी प्रॉब्लम है। हमें मांग से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस तरीके से भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरीके के अंदर तुम देश और धर्म के खिलाफ वाले चीजों को लाओगे उससे हमें प्रॉब्लम है भाई, उससे नहीं सहन करेंगे। लेकिन अंदर तो नारे लग रहे हैं कि भाई हमें आजादी चाहिए। आजादी किससे आजादी चाहिए? एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, हम आपका एक वो बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं टूर का। आप 1 महीना सीरिया रुक के आओ, आप 1 महीना ईरान रुक के आओ, अफगानिस्तान रुक के आओ, और अगर हाँ फिर ले लो आजादी। भारत का जो भारत के आज के दिन जो एजुकेशन सिस्टम के हालात हैं, अगर 10 साल यही चलता रहा तो भारत में सीरिया बन जाएगा आप लोगों की वजह से। क्या 22 लाख बच्चे एक पेपर की वजह से 22 लाख बच्चे, रुको खींचो मत, एक पेपर नीट की वजह से 22 लाख हमारे बहन भाई है, वो ही है। नौबत कैसे आई? नौबत कैसे आई? तो किसी ने मना किया? जैसे आतंकवादी को रिलीज करो। ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान है, यहाँ आतंकवादियों को रिलीज की बातें करी जा रही है। यहाँ सारा ढपली गैंग आया हुआ है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग आया हुआ है। लेकिन नहीं, जेएनयू के गद्दारों की बात करी जा रही है, उमर खालिद की रिलीज की तो बात करी जा रही है। यहाँ पर यहाँ तो बात हो रही थी युवाओं को न्याय दिलाने की, यहाँ नीट की बात हो रही थी, यहाँ दुनिया भर की बात, और यहाँ कह रहे हैं रिलीज उमर खालिद। यहाँ ढपली गैंग। आजादी चाहिए, किससे आजादी चाहिए? किससे आजादी चाहिए? आजादी तुम्हें यदि चाहिए तो हम आजादी देंगे तुमको, और ठीक तरीके से आजादी देंगे। वो दुबई बड़ा सुरक्षित लगता है कि कुवैत बड़ा सुरक्षित है, बम फटे तो भगते हुए आए भारत के अंदर, क्यों है? फिर जाओ आजादी वहीं लो, काम धंधा करेंगे दुबई में, पैसा कमाएंगे वहीं पर, मौज करेंगे वहां पे। वो सारा जो बन के फिरा बड़ा क्रांतिकारी जो आ रहा है यूएस से, यहाँ रह के क्रांतिकारी दिखाना, वो जर्मन में बैठ के ज्ञान पे लेगा, कोई दूसरी कंट्री में बैठ के अपना भारत के भविष्य को जगाएंगे, अच्छे अच्छे अपार्टमेंटों में बैठकर ज्ञान देंगे कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करते हो। अरे तुम आओ ना, जमीनी स्तर पे आगे परिस्थिति समझो, तब समझ आएगा आपको हम क्यों करते हैं। हम तो बोल रहे हैं, आए संवैधानिक तरीके से लड़े, हम तो हम आपकी बात को एम्पलीफाई करेंगे। जो आपकी मांग है कि इस्तीफा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बिल्कुल हम इस मांग का एम्पलीफाई कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस मांग की आड़ में जो आपने पोल्यूशन प्रोटेस्ट के टाइम पे हिडमा घुसाया था, ऐसे एजेंडा नहीं चलने देंगे। जब तक पोल्यूशन की मांग थी, आजादी वाला डबली नहीं बजने देंगे। वही उसी का विरोध है, उसी का विरोध है। भ्रष्टाचार से आजादी। अभी क्या कौन सी भ्रष्टाचारी जो नहीं, एक बात बताओ, भ्रष्टाचार जो होता है सारा, ये जितने भी राइट्स के लिए बात करते हैं ना कि अधिकार चाहिए, इनके अधिकार जो है ना वो जरा देखो आप। कर्नाटका के अंदर सरकार बनी, महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, एक भी मंत्री महिला नहीं है। क्यों नहीं है? राहुल गांधी तो बड़ा बोल रहा था बिल विरोध करते हुए कि हम तो एग्जिस्टिंग सीट्स में ही चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन हो। तो आपकी जो कर्नाटका के अंदर सरकार बनी तो आपका कहाँ चला गया वुमेन क्रांति? क्यों नहीं बनाया आपने एक भी महिला को? तब वहां पे आपको राइट्स नहीं हुआ। पेड़ कटते हैं, अंडमान में दिक्कत होती है, तेलंगाना में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं ये प्रोपेगेंडिस्ट है, एक तरफी नहीं है। धर्मेंद्र खालिद के बारे में क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? धर्मेंद्र प्रधान जेल में बंद है और कैसी गतिविधियों में बंद है? देश विरोधी गतिविधियों में यहाँ पे शर्जील इमाम क्या मतलब नहीं चलेगा। आप अपनी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन तक रखो, हम उसका समर्थन करते हैं। दैट्स इट। समर्थन में भाई, अगर हम प्रोटेस्ट में शामिल है, भाई 15 मिलियन तो राहुल गांधी के भी है, वोट क्यों नहीं देते? 15 मिलियन तो राहुल गांधी के भी है। नहीं, जो 25 मिलियन फॉलोवर है वो फॉलोवर है कहाँ के? किधर क्या वो ट्रेंड होता है? ज्यादा तो मीडिया है। अरे ट्रेंड होता है, एक टाइम पे ट्रेंड चलता है, जब ट्रेंड आता है ना तो सब तुरंत फॉलो कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, कोई कुछ नहीं है, उसका आधार नहीं है। ये सारी एम्पलीफाई देश के विपक्ष ने किया हुआ है, तो वो बात तो सही। देखो, देश का विपक्ष, हमारे हर देश में अच्छा विपक्ष होना चाहिए, ऑपोजिशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश का विपक्ष जो है वो अब इसी में आड़ में है। आप देखो मनोज झा को देखो, संजय सिंह को देखो, आप ये जितने भी जो नेता लोग हैं उसको देखो, आप महुआ मोइत्रा को, ये सारे लोग इनको इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, और हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम
विपक्ष हो, आप अच्छी चीज की डिमांड कर रहे हो, समर्थन करते हैं, लेकिन आप उसके बीच में कॉकरोचेस को बोलोगे कि अब एक काम करो, उमर खालिद से भी के लिए भी फ्री उमर खालिद भी करो, शर्जील के लिए हो जाओ, शर्जील इमाम को आजाद करो, जेएनयू से समर्थन में गैंग वाले बन जाओ, ऐसे नहीं होगा। देश पहले, देश पहले, देश पहले। देश। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झलको